बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास लेसन 2 चाइनीज़ न्यू ईयर जो हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड टॉपिक आज पढ़ने लगे हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि इसकी न्यू ईयर डे की क्या वैल्यू है चाइनीज़ के लिए, और आज हमने स्टार्ट करना है कि इस डे को वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हेयर सम ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर, जो रिवायात हैं, जो उनकी जो त्यौहार से रिलेटेड और उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहला जो वो उनकी रिवायत है वही है कि क्लीनिंग हाउस एंड न्यू क्लॉथ्स, वो घरों को साफ़ करते हैं और नए साल के दिन के लिए नए कपड़े बनाते हैं। प्रायर कहते हैं प्रिसीडिंग, पहले, कबल, अर्लियर देन, बिफोर। कहते हैं प्रायर टू द फर्स्ट डे, नए साल के दिन से पहले, ऑफ द न्यू ईयर, इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है, कस्टमरी आम मामूल, ट्रेडिशनल, यूजुअल, फॉर फैमिलीज़, ख़ानदानों के लिए, टू थॉरोली, के मुकम्मल तौर पर, फुली, कम्प्लीटली क्लीन देयर हाउसेज, वो अपने घरों को साफ़ करते हैं। कहता है नए साल के दिन से कबल, नौरोज़ से कबल, चीनी ख़ानदानों के लिए रिवाज है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने घरों को साफ़ करते हैं। डूइंग दिस इज़ सेड, ऐसा इसलिए किया जाता है, टू क्लियर आउट एनी बैड लक, कि साफ़ हो जाए, क्लियर आउट, थ्रो अवे एनी बैड लक, बदकिस्मती, फ्रॉम प्रीवियस ईयर, गुज़िश्ता साल की, प्रीवियस, फॉर्मर, पास्ट, एंड टू मेक हाउस रेडी, और घर को तैयार करना, टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की खुशकिस्मती को। ऐसा इसलिए किया जाता है कि गुज़िश्ता साल की बदकिस्मती को साफ़ कर दिया जाए और घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती कबूल करने के लिए तैयार किया जाता है। आल क्लीनिंग्स, तमाम सफाइयाँ, मस्ट बी फिनिश्ड, मुकम्मल कर लेनी चाहिए, ख़त्म कर लेनी चाहिए, बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नौ रोज़ से पहले, नए साल के दिन से पहले, सो ताकि देर इज़ नो चांस, कोई मौका बाकी ना रहे, चांस, पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी, रिस्क, कोई चांस, कोई मौका, कोई ख़तरा बाकी ना रहे, ऑफ एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, बाई चांस, थ्रोइंग आउट द गुड फार्चून, खुशकिस्मती पर झाड़ू फिरने का, गुड फार्चून, लक, प्रॉस्पेरिटी, ऑफ न्यू ईयर, नए साल की। ये उनका कहने का मतलब ये है कि नए साल शुरू होने से पहले तमाम सफाइयाँ मुकम्मल कर लें। ये ना हो कि आप नया साल शुरू हो जाए और आप सफाइयाँ कर रहे हो और सारी खुशकिस्मती पर क्या फिर जाए, झाड़ू फिर जाए। तो वो कहता है कि तमाम सफाइयाँ नए साल के दिन से पहले ख़त्म कर लेनी चाहिए ताकि आने वाले साल की खुशकिस्मती पर हादसाती झाड़ू फिरने का कोई मौका बाकी ना रहे। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, स्याह लिबास पहनने की इजाज़त नहीं, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि इसका ताल्लुक़ मौत के साथ है। एसोसिएशन, ताल्लुक़, कनेक्शन। हाउएवर, ताहम, वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड, सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। इनकरेज्ड, सपोर्ट, प्रमोट, फॉस्टर, बूस्ट, एज द कलर इज़ एसोसिएटेड, क्योंकि ये रंग जुड़ा है, विद वार्डिंग ऑफ, भगाने से, ख़त्म करने से, अवॉइड, टर्न अवे, प्रिवेंट, स्टॉप, बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को। कहता है वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, स्याह लिबास की इजाज़त नहीं क्योंकि इसका ताल्लुक़ मौत के साथ है। हाउएवर, वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड, सुर्ख लिबास की हौसला अफजाई की जाती है। एज द कलर इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट, क्योंकि इस रंग का ताल्लुक़ बदरूहों को भगाने से है। स्याह लिबास पहनने की इजाज़त नहीं क्योंकि इसका ताल्लुक़ मौत के साथ है। ताहम सुर्ख लिबास की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इसका ताल्लुक़ बदरूहों को भगाने से है। तो ये इनकी पहली ट्रेडिशन है, पहला कस्टम। सेकेंड थिंग, डेकोरेटिंग द हाउस, घरों को सजाना। एन अदर पॉपुलर कस्टम, एक और मकबूल रिवाज, इज़ टू हैंग अप, लटकाना है, साइंस एंड पोस्टर, अलामात, पोस्टर्स, झंडियाँ आप उसको कह लें, जिस तरह हम अपने 14 अगस्त वगैरह पर लगाते होते हैं। डेकोरेट्स, ब्यूटीफाई, खूबसूरत करना। ऑन डोर्स एंड विंडोज़, दरवाज़ों और खिड़कियों पर, विथ चाइनीज़ वर्ड फो, चीनी लफ्ज़ फो, रिटन ऑन देम, जिन पर लिखा होता है। एक और मकबूल रिवाज, दरवाज़ों और खिड़कियों पर झंडियाँ और अलामतें लटकाना है जिस पर चीनी लफ्ज़ फो लिखा होता है। विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशहाली है। लक एंड हैप्पीनेस। तो इस पूरी लाइन की ट्रांसलेशन एक ही करेंगे कि एक और मकबूल रिवाज
घरों और खिड़कियों पर अलामतें और झंडियाँ लगाना है जिस पर चीनी लफ्ज़ फो, आप इसी तरह इसको लिखेंगे FU फो इन्वर्टेड कामाज में फो लिखा होता है, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशहाली के हैं। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम, घरों के लिए फूलों का ख़रीदना इज़ आल्सो अ कॉमन प्लेस, एक प्रैक्टिस है, एक और रिवाज है। कॉमन प्लेस टाइपिकल कस्टमरी यूजुअल आम रिवाज। सिंस क्योंकि दे सिंबलाइज, ये अलामत होते हैं कमिंग ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहार के आमद की, एंड न्यू बिगनिंग और नए साल के आगाज़ की। घरों के लिए फूलों का ख़रीदना एक और आम रिवाज है क्योंकि ये नए साल की आमद और घरों के लिए फूलों का ख़रीदना एक और आम रिवाज है क्योंकि ये मौसम बहार की आमद और नए साल के आगाज़ की अलामत होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जस्ट 2 पैराग्राफ आज आपको पढ़ाए हैं। इसके साथ आपने जो हमारे पास ग्रामर एंड कंपोजिशन है उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स मौजूद हैं पेज 178 पर, वहाँ से आपने 5 पैरा जो है वो लाजमी डेली के करने हैं, उनको याद करना है, और एक एक कॉन्टीन्यूस पैराग्राफ जो ग्रामर एंड कंपोजिशन में मौजूद है उसको आपने जो है वो डेली बेसिस पर आपने करना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।